जय श्री राम दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, पहले के जैसे आज भी आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं और ये नई वीडियो आपके लिए नए वर्ष की या नव वर्ष की है। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो आप माइंड में सोच रहे हो, जिनकी पेंडिंग में चल रही हैं, पेंडिंग चल रही हैं, जो जिनका फ्यूचर है, परमात्मा इसी साल इसी वर्ष वो सारा जो परमात्मा की गुडनेस है, आपकी विशेज़ है, सारी आपको मिले। और जैसे सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं वैसे ही आपकी इच्छाएं पूरी हो। दोस्तों, ये जो नव वर्ष है, नव वर्ष पे मैंने खास वीडियो तब अपडेट की है कि नव वर्ष का संबंध सीधा, जैसे हम अगर टोटल लगाएंगे 2023 का, तो सीधा जो हम टोटल 7 अंक से ही हो रहा है कि 2023 इक्वल 7 जो है वो न्यूमरोलॉजी में 7 अंक जो केतुदेव महाराज जी से रूल होता है। तो 2023 को जो रूल करेंगे वो केतुदेव महाराज रूल करेंगे। दोस्तों, पुराने समय में केतुदेव महाराज एक ऐसे ग्रह हैं कि जो हमारे पुराने ज्योतिर्विद होते थे तो केतुदेव महाराज जी का जल्दी जीवा पे नाम नहीं लेते थे, क्योंकि कहते हैं टोटल जैसे 9 ग्रह हैं, 8 ग्रहों का समाधान तो उपायों में है। अगर केतुदेव महाराज हमारी लाइफ में अगर नेगेटिव हो गए तो उसका जल्दी समाधान नहीं है। केतुदेव महाराज है क्या? परमात्मा ने एक ऐसे प्लेनेट को पावर दी हुई है कि जहाँ पे सभी के हाथ खड़े हो जाएं। मान लीजिए हमने कुदरत के सिस्टम से बचने के लिए बड़ा नियम सेट कर लिया। बारिश आ जाएगी, छाता ले लिया, ठंडी आ गई तो हमने हीटर लगा लिया, गर्मी आ गई तो हमने एसी लगा लिया। ये उपकरण आ गए हमारे छोटे छोटे बचाव के लिए। लेकिन केतुदेव महाराज के लिए जल्दी अगर वो बिगड़ गए तो समाधान नहीं है। सुनामी का कोई समाधान नहीं है, भूकंप आ गया उसका कोई समाधान नहीं है। बॉडी में कोई ऐसी कैंसर की लास्ट स्टेज की बीमारी आ गई कि पता ही तब चला तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई अब आपका ट्रीटमेंट नहीं है, आप बहुत लेट आए हो। मीन्स केतुदेव महाराज एक ऐसे प्लैनेट हैं, एक ऐसे ग्रह हैं कि जो गुप्त चलते हैं, गुप्त रहस्य, गुप्त स्थिति में चलते हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव है तब जाके उनकी एक्टिविटी का पता लगेगा कि जब उनका समाधान किसी के पास नहीं होगा। चाहे वो सृष्टि हो गई, वेदर आ गया, भूकंप आ गया, या हमारे शरीर में कोई जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई ब्रेन में मान लीजिए कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। फर्स्ट स्टेजों के समाधान अच्छे तरह से डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है कि सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ प्रभु के हाथ में है। भी जब केतुदेव महाराज जी के पास पर्सन की या कुदरत की 5 चली जाती है तो वो सीधा उसका उपाय परमात्मा के हाथ में हो जाता है। इतनी पावर रखते हैं केतुदेव महाराज। तो इसलिए दोस्तों, 2023 का सीधा जो लिंक है हमारे अध्यात्म में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वो केतुदेव महाराज जी से है। अब 50% लोगों के ऊपर केतुदेव महाराज जी अपना गुड असर दिखाएंगे मेरे अनुभव से, और 50% लोगों के ऊपर अपना नेगेटिव असर दिखा सकते हैं। केतुदेव महाराज है क्या? केतुदेव महाराज हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के कारक हैं, गुप्त ज्ञान देने वाले हैं। गुप्त विद्या आ गई, गुप्त बीमारियां आ गई, और हम जो आप जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में आपको दिल से एक ब्लेसिंग दी थी कि परमात्मा आपकी सभी विशेष पूरी करे, तो ये जो विशेष का डिपार्टमेंट है ये केतुदेव महाराज जी के पास है। दोस्तों, पुराने समय में लोग जैसे हमारे ज्योतिर्विद होते थे तो केतुदेव महाराज जी के प्रभाव से इतना डरते थे कि नाम नहीं लेते थे। फिर थोड़ा समय बदला, केतुदेव महाराज जी का नाम लेना, दांतों के नीचे खुद ही जीभ ले लेनी, थोड़ी सी रख लेनी कि अपने आप को कष्ट दे देना। और फिर हमारे आगे समय आया तो ज्योतिर्विद केतुदेव महाराज जी का जब नाम लेते थे तो कानों को ऐसे पकड़ लेते थे क्योंकि ये हमारे केतुदेव महाराज हैं। तो आज की डेट में जब भी मैं केतुदेव महाराज जी का नाम लेता हूँ तो एक रिस्पेक्टफुली दायरे में लेता हूँ कि मेरे ऊपर भी उनकी अपार कृपा बनी रहे।
तो इसलिए दोस्तों हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट देना हमारा कहते फ़र्ज भी है। तो इसलिए 2023 है ये सीधा लिंक्ड हमारे अध्यात्म में वो केतु देव जी से है। तो इसलिए 2023 में कई लोगों की जो सोच है, जो उनके माइंड में जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति हैं, जिनके गोचर में केतु देव महाराज जी अच्छे चलेंगे तो उनकी विशेष ऐसे पूरी हो जाएंगी। और केतु देव महाराज जी का नेगेटिव जो असर लाइफ में देखने को मिलता है वो होता है एक फिश जैसे तड़फना लगा देना। तो 50% लोगों को एक तड़फना सी लग सकती है कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, सारा कुछ हो रहा है, लाइफ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये खास काम क्यों नहीं हो रहा। कई लोगों के खास काम ऐसे हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, चमत्कारी होगा उनके लिए 2023। और कईयों के लिए ऐसी तड़फना लग जाएगी, ये सामने पानी है, इधर ये फिश है, तो किसी ने फिश को पानी से निकाल के बाहर रख दिया, तो फिश पानी के सामने तड़फ रही है कि मंजिल सामने है लेकिन पर्सन को नहीं मिल पा रही वो मंजिल, उसको वो तड़फा रही है उसको फिश जैसे। तो इसलिए दोस्तों परमात्मा ना करे ऐसा समय किसी को देखने को मिले। तो इसलिए केतु देव महाराज जी को 2023 के वर्ष में सही करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें। केतु देव महाराज हैं गुरु के शिष्य, गुरु के चेले। तो इसलिए जहाँ पे हमारे गुरु, जैसे स्टूडेंट्स के गुरु कौन हो गए, टीचर्स हो गए। जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं उनके टीचर डॉक्टर्स हो गए। जो कोई लॉ की स्टडी कर रहे हैं उनके जो गुरु हैं वो उनके टीचर लॉ के हो गए। तो इसलिए जो आपके सीनियर्स हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं और धार्मिक जगहों पे जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमारे गुरु, ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, धार्मिक संस्थाएं, तो वहाँ पे कोई बुरा कर्म ना करे, किसी के साथ झगड़ा ना करें, धार्मिक पर्सन से कोई बहसबाजी ना करें। अगर किसी की नेचर स्ट्रांग है कि उसकी कहीं से बहसबाजी हो सकती है तो 2023 में धार्मिक स्थानों पे की हुई, जैसे कहते हैं कि बहसबाजी उसके लिए नुकसान का कारक बन सकती है, क्योंकि केतु देव है गुरु के शिष्य। तो गुरु के स्थान पे, धार्मिक स्थान पे अगर कोई बुरा प्रवचन या किसी के साथ बहसबाजी या धार्मिक पर्सन के साथ कोई बहसबाजी करेगा तो केतु देव महाराज उसको दंड अवश्य देंगे। तो प्रभु ना करे किसी को वो दंड मिले। तो इसलिए सबसे पहले धार्मिक संस्थाओं पे कोशिश करें कि अपने करैक्टर को अच्छा रखें। नॉन वेज अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना करें। ख़ास तौर पे एक आम समस्या देखने को मिलती है कि शादीशुदा जोड़े होते हैं, वो शादी के कुछ दिनों बाद धार्मिक स्थानों पे चले जाते हैं, तो वो अपने दाम्पत्य का ध्यान नहीं रखते। तो अगर 2023 में अगर इस चीज़ का वो ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो केतु देव महाराज जी का दंड उनको भोगने को मिल सकता है। इसलिए धार्मिकता में शुद्धता रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा क्या करना आपने कि अगर हो सके किसी गुरु का नाम का दान लेना है ना, सिमरन का दान लेना, वो अवश्य आप ले सकते हो, आपके लिए लाभकारी होगा। किसी गुरु की शरण में चले जाना, धार्मिक जगहों पे ज़्यादा पाठ पूजा करनी, कीर्तन ज़्यादा सुनना, प्रवचन ज़्यादा सुनने, और ख़ास तौर पे शुक्ल पक्ष के वीरवार को काले और सफ़ेद रंग का, जैसे अब विंटर चल रही है तो काले सफ़ेद रंग का हम कंबल किसी धार्मिक जगह पे दे सकते हैं, किसी हम धार्मिक पर्सन को दे सकते हैं। कहीं भी आपको काले सफ़ेद मिक्स रंग का दरवेश, जिसको हम डोगी बोलते हैं, मैं अपनी परिभाषा में दरवेश बोलता हूँ, उसकी सेवा अवश्य करें। जैसे काले सफ़ेद तिल हो गए, कीड़ों को डाल सकते हैं। मीन्स 2023 में काले सफ़ेद मिक्स रंगों की चीज़ों का दान अवश्य करें। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई ना इलाज बीमारी चल रही है, जल्दी उसका समाधान नहीं हो पा रहा, पर्सन बड़ा ज़रूरतमंद है, तो अगर आपकी जितनी का पॉकेट फ्रेंडली है उसकी आप थोड़ी सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। उसके खान पान का, पहरावे का या मेडिसिन का आप ध्यान रख सकते हैं। 2023 में दोस्तों जितनी आप धार्मिक यात्राएं करोगे उतनी सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी, उतनी आपकी विशेष ज़्यादा पूरी होंगी, तड़फना आपको कम लगेगी। मीन्स 2023 में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि 2023 के जो राजापति हैं तो वो केतु देव महाराज हैं। तो उनके द्वारा अगर हम अपने करैक्टर को कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा जो 2023 है हमारे को फेवर अवश्य देगा। तो दोस्तों ये था मेरा आपके लिए ख़ास वीडियो। बाकी ऐसे ही आपके लिए आगे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप सभी को घर बैठे ही आपको अच्छा समाधान मिले, आपका कहीं पे आपको कोई मिसगाइड ना कर सके।
किसी अंधविश्वास में ना फंसो। दोस्तों जो हमारी ये ज्योतिष है, आगे आपको ज्योतिष के कुछ रहस्य समझाऊंगा कि ज्योतिष है क्या, ये कैसे हमारे ऊपर वर्क करती है, कैसे हम कुछ उपाय बता देते हैं, कैसे वो चीज़ ठीक हो जाती है। दोस्तों लगभग मेरे को 12-13 साल से ऊपर हो गए इस लाइन में आए को। अगर ज्योतिष में दम ना होता, अगर उपायों में फेवर ना होती, तो दूसरी या तीसरी बार से ज़्यादा कैसे हम किसी को अपने पास बुला सकते। अगर आज मेरे पास कोई क्लाइंट जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा, कोई 10 साल से जुड़ा, कोई 8 साल से जुड़ा है, तो अगर उसको मेरे से एक फेवर कोई मिल रही है तभी कोई आ रहा है। और हमारे अच्छे अच्छे ज्योतिर्विद हैं, अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, उनके पास फिर क्यों की जाए। दोस्तों हमारी ये जो लाइन है ये सूक्ष्म पे आधारित है। जैसे साइंस विज्ञान कहता है कि हरियाली में ऑक्सीजन होती है। अब हमको पता ऑक्सीजन होती है, सही कह रहे हैं वो, लेकिन ऑक्सीजन तो किसी ने देखी नहीं है। खाने में ये ताकत है, सैलड में हरी चीज़ों में फाइबर है, इस चीज़ में विटामिन डी है, दूध में कैल्शियम है। अब ये सारी सूक्ष्म है ना। दूध तो देखने में भौतिक हो गया, सफ़ेद रंग का हो गया, लेकिन जो उसका सूक्ष्मपन हो गया, अब दूध से क्या निकलता है। अगर मान लीजिए हमको किसी ने शास्त्रों में ये ज्ञान ना दिया होता कि दूध से पनीर भी निकलता है, दूध से देसी घी भी निकलता है, दूध से लस्सी भी निकलती है, तो दूध से कितना कुछ निकलता है, पनीर भी निकलता है तो देखने में दूध सिंगल है ना, लेकिन सूक्ष्म तौर पे कितनी वैरायटी उसकी हो गई। इसलिए दोस्तों हमारा जो ये ज्ञान है, हमारी ये जो बातें हैं, ये भौतिक को छोड़ के सूक्ष्म पे आधारित है। परमात्मा सूक्ष्म है, परमात्मा के जितने कर्मचारी हैं वो सूक्ष्म है, परमात्मा का वातावरण सूक्ष्म है। इसलिए हमारे उपायों का फल भी सूक्ष्म आपको भौतिक तौर पे अपनी जीवन शैली में देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा कमेंट अवश्य करें। अगर आपकी कोई भी प्रेगनेंसी है या आपका कोई मान लीजिए कोई खास क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप प्रश्न आप कर सकते हो, ऑफिस में आप कॉल भी कर सकते हो। तो अपनी डिटेल आप अवश्य लिखा करो, आपकी जन्म तारीख, मंथ, ईयर, समय और प्लेसमेंट आप अवश्य लिखो, ताकि हम आपको अच्छा समाधान दे पाएँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं आगे नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय माता की।